जिक्र महाराष्ट्र का हो रहा है तो फिर एक और है कोऑपरेटिव बैंक। जी, कोऑपरेटिव बैंक का जरिए मसला यह हो चला इस बीच में कि तादाद और लाइन कितनी लंबी होती है आप सोचते चले जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत एक वक्त कोऑपरेटिव बैंक ही चलाया करते थे। अब सियासत तो नहीं चलती, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक सियासतदानों के जरिए चलता है और उसका हश्र क्या होता है, इस रिपोर्ट को देखिए। कल तक चेक लिया, कैश लिया, सब कुछ किया और आज हाथ ऊपर कर दिया। ये नजारा भरोसा टूटने का है। आम आदमी के लिए बैंक उस भरोसे का नाम है जहां आंख बूंद कर वो अपने जीवन की गाढ़ी कमाई जमा करता है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो जो होता है वो आपके सामने है। मुंबई के गिरगांव में सिटी कोऑपरेटिव बैंक के बाहर कल देर रात तक तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये वो लोग जो बरसों से इस बैंक में अपना पैसा जमा करते रहे, लेकिन अचानक खबर मिली बैंक में जमा अपना ही पैसा निकाल नहीं सकते। मेरे पिताजी पैरालिसिस में है, 4.5 से 5 लाख रुपया एफडी है, जिसके ब्याज के वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। जो आदमी पेंशन पे खाते, जो एफडी का ब्याज पे घर चलाते, वो अभी आज से क्या करेंगे? या बँकेमध्ये माझे 1 लाख रुपये आहेत आणि 1 लाख रुपयासाठी मी आत्ता इथे आलेली आहे। या बँकेतल्या कारभारात त्यांनी आत्ता माझी एफडीची मॅच्युअर झालेली सर्टिफिकेट आत्ता देताना आमच्याकडे नाहीच सांगितलं। किसी को घर में बीमार बुजुर्ग के लिए पैसे की जरूरत तो किसी को बच्चे की फीस के लिए, और ऐसे तमाम लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं क्योंकि आरबीआई ने मुंबई के सिटी कोऑपरेटिव बैंक को किसी भी तरह के लेन देन करने पर रोक लगा दी है। और बैंक में लगे आरबीआई के नोटिस के मुताबिक अगले आदेश तक बैंक किसी भी ग्राहक को 1000 रुपए से ज्यादा दे नहीं सकता। बहुत जरूरी हुआ तो बुजुर्ग, छात्र और शादी वाले परिवारों को रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के साथ 50,000 रुपए दिए जा सकते हैं। और इस तरह के ऐलान के बाद सांसें चंद लोगों की नहीं बल्कि 13,000 ग्राहकों की तो ज्यादा अटकी हुई है, जिनके 1 लाख से ज्यादा रुपए सिटी कोऑपरेटिव बैंक में फंसे हैं। और पूरे मुंबई में इस बैंक की 10 शाखाएं हैं। और महाराष्ट्र के शिवसेना के सांसद आनंद अडसुल सिटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। और आरबीआई की कार्रवाई के बाद 91,000 लोगों की सांसें अटकी हैं। लोग अपना पैसा मांग रहे हैं और सांसद जी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ये आश्वासित करता हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली, विनम्रता से मेरे डिपॉजिट को बता देता हूँ, आपका कोई भी हालत में नुकसान मैं होने नहीं दूंगा, मैं बैंक का चेयरमैन के नाते, और विद इन ए शॉर्ट पीरियड आपको आपका पैसा मिलेगा। तो सिटी कोऑपरेटिव बैंक 75 बरस पुराना है, लेकिन अचानक इस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो क्यों गई? तो जरा समझ लीजिए, 2015-16 में इस बैंक के एक जनरल मैनेजर ने घोटाला किया था। घोटाले का खुलासा नवंबर 2017 में तब हुआ जब बैंक डूबने लगा, और दिसंबर 2017 में आरबीआई ने बैंक को नोटिस दिया। लेकिन सिटी कोऑपरेटिव बैंक ने आरबीआई के नोटिस को नजरअंदाज कर अपने बैंक के विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी, और अब 17 अप्रैल को आरबीआई ने बैंक पर इस कड़ी कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। बताया जा रहा है कि बैंक ने कई लोगों को लोन दिया और लोन वसूलने में वो नाकामयाब रही। अब सवाल उठता है कि क्या इस बैंक ने ऐसे लोगों को लोन दिया या अपने चिर परिचित, अपने जो नजदीक के लोग हैं उनको लोन दिया, जिससे वो वसूल नहीं कर पाई और उसके बाद ये बैंक की स्थिति बनी। फिलहाल आरबीआई ने बैंक के लेन देन पर रोक लगा दी है और पूरे मामले की तहकीकात चल रही है। तो अब जांच चलेगी, कार्रवाई होगी, और इसमें कितना वक्त लगेगा पता नहीं, पर 91,000 लोगों का क्या होगा जिनका पैसा यहाँ जमा है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन नेता जो बैंक के मालिक हैं खुश हैं, और ऐसी फहरिस्त लंबी है। बड़ी अजीबोगरीब त्रासदी है ना। एक तरफ देश के सार्वजनिक बैंकों से लोग पैसा लूट कर चले जा रहे हैं और कोई देखने समझने वाला नहीं। दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक। इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कुछ तो सियासत और सत्ता की डोर में है। मसलन महाराष्ट्र में जरा फेरिस्त देखते चले जाइए। नेताओं के पास कोऑपरेटिव बैंक है, पैसा आता है, किस रूप में होता है, सब कुछ कैसे चलता है, यह भी देखिए। दरअसल महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंकों और राजनीति का रिश्ता कोई आज का नहीं, और यही वजह अक्सर महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक गलत वजहों से चर्चा में आ ही जाते हैं। नोटबंदी के वक्त याद कीजिए, कई कोऑपरेटिव बैंक काले को सफेद करने के धंधे में पकड़े गए।
इसमें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे की सांसद बहन प्रीतम मुंडे का वैद्यनाथ कोऑपरेटिव अर्बन बैंक भी शामिल है। वैद्यनाथ कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के 4 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था और महाराष्ट्र में कुल 32 कोऑपरेटिव बैंक, जिनमें से 5 घाटे में चल रहे हैं। पर सवाल यह है कि महाराष्ट्र के इन कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसा है क्या? इन्हें चलाने में नेताओं की खास दिलचस्पी होती क्यों है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो? तो इस लिस्ट पर गौर कर लीजिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार से लेकर बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता और उनके रिश्तेदारों का कोऑपरेटिव बैंकों पर कब्जा रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 41 बड़े नेता किसी न किसी कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं। तो नेताओं के लिए कोऑपरेटिव बैंक का मतलब है चुनावी बिसात पर मजबूत होना, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों में अब भी कामकाज और फाइलें बनती है, यानी कंप्यूटराइज कुछ नहीं। ऐसे में नियम को ताक पर रखकर लेन देन होता है। कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर अब तक जो सामने शिकायत आई उसमें भी यही कहा गया, जिसे लोन देना था दे दिया, जितनी वसूली करनी थी कर ली गई। यानी पैसा आ गया तो उसका इस्तेमाल राजनीति में भी होता है और चुनाव में भी होता है। यानी जनता की गाड़ी कमाई से जैसे चाहे खेलो, जहां चाहे इस्तेमाल करो, और जब ये खेल पकड़ा जाए तो वही होता है जो सिटी कोऑपरेटिव बैंक में हो रहा है। लोग परेशान, बैंक चलाने वाले नेताजी कह रहे हैं भरोसा बनाए रखिए, सब ठीक होगा।